अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल पेड ग्रुप मेंबर्स। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे, आमीन। वीकली मार्केट रिव्यू एडिशन के साथ वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे कबल कि हम वीकली एनालिसिस की तरफ मार्केट के बढ़ें, मैं एक बात सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट तमाम ग्रुप मेंबर्स को आगाह करना चाहूँगा कि इस हफ्ते ट्रेडिंग करते हुए बहुत मोहतात रहिएगा। हाई इम्पैक्टफुल इकोनॉमिकल ये वीक हो सकता है, और ऑलरेडी हम 2 वीक्स अगो ये डिस्कस कर चुके हैं कि टिल 15 जनवरी देयर इज़ ऑलवेज इप्स एंड बट एवरी ईयर वी सी। सो वैसे भी केयरफुल रहना होता है, बट इस वीक में ख़ास करके कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए, इमोशनल कंट्रोल्ड। और ट्रेडिंग आप उसी सूरत में करें कि अगर आप लॉसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये हफ़्ता मुमकिन तौर पर टेक्निकल को बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब भी करता हुआ आपको नज़र आ सकता है अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर इकोनॉमिकल इवेंट्स तवक्कुआत के मुताबिक रिएक्ट नहीं करते तो बड़े लॉसेस का सामना भी करना कर सकता है अगर ट्रेड मैनेजमेंट ना की जाए। एज आई ऑलवेज से कि ट्रेड मैनेजमेंट इज़ द की टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेड मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ ताकि जितने भी आने वाले नए ग्रुप मेंबर्स हैं उनको भी थोड़ी आगाही हो जाए। लेट सपोज आपने 3 ट्रेड्स ली हुई हैं। 2 ट्रेड आपने यूरो पर ली हुई हैं बाय की, 1 ट्रेड आपने यूरो पर ली हुई है सेल की। अब सपोज़ कीजिए आज इवेंट आ रहा है यूरो का, बड़ा इवेंट है, इंटरेस्ट न्यूज़ आ रही है, और उस बड़े इवेंट पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूरो अप जाएगा। अब अगर यूरो अप जाएगा तो नेसेसरी सी बात है, आपके 2 ऑर्डर तो लगे हुए हैं बाय के, वो जाएंगे आपके बड़े प्रॉफिट में। लेकिन एक ऑर्डर आपका पहले से 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना, 4 दिन पुराना, हफ्ते भर पुराना सेल में भी चल रहा है। अब जाहिर सी बात है उसको भी तो मैनेज करना है आपने। और फिर साथ साथ ये भी दिमाग में रखना है कि हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में वैसा मार्केट ना करे, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? इस सूरत हाल में आप ये करेंगे कि जो आपकी सेल की ट्रेड है उसका जो भी आपने एक्चुअल एसएल रखा हुआ था, माज़रत चाहूँगा मुझे खांसी हो रही है इसलिए इंटरप्शन बार बार हो सकती है। अगर फिर आपका जो आपकी सेल पे लगी हुई होगी यूरो की ट्रेड, आप उसके एसएल को मैनेज करेंगे। जो एक्चुअल एसएल होगा फॉर एग्जांपल 100 पिप्स का, आप उसको रिड्यूस करके 50 पिप्स पे ले आएंगे। जो भी सिचुएशन चल रही होगी ट्रेड की, वो जितना नेगेटिव में है उसके लिहाज से बैलेंस करेंगे, अगर पॉजिटिव में है तो उसके एसएल को ख़त्म कर लेंगे। और इसी तरह जो आपकी ट्रेडें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूरो अप जाएगा और आपकी प्लस में आपकी 2 बाई की ट्रेड्स लगी हुई हैं, उनको भी आपने मैनेज करना है, उनके एसएल को भी छोटा करना है। क्यों? कि अगर मार्केट ने आपकी इकोनॉमिकल तवक्कुआत पूरी नहीं की और वो अगेंस्ट आपके चला गया, तो इन दैट केस आपकी वो दोनों ट्रेड्स जो सपोज़ करें 100 एसएल के साथ लगी हुई थी, वो 50-50 के एसएल के साथ हिट होंगी। आपको 100 पिप का नुकसान होगा इंस्टेड ऑफ 200 पिप्स। जो आप एक तवक्कुआत रख रहे थे कि मार्केट बाय में जाएगी बट मार्केट सेल में चली गई, तो वो 200 पिप की जगह 100 पिप का नुकसान होगा आपको। और दूसरी तरफ जो आपका एसएल आपने छोटा किया हुआ था और जिस ट्रेड पर आपकी कामयाब होने की उम्मीद कम थी, वो ट्रेड पॉसिबली आपको 100, 150, 200 पिप के प्रॉफिट में जाती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आप 2 ट्रेड लॉस में जाने के बावजूद भी ब्रेक इवन और मे बी इन प्रॉफिट बैठे हुए होंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड्स। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देकर इसलिए समझाने की कोशिश की है कि कुछ लोगों के स्किल्स काफ़ी कमज़ोर है ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से, मनी मैनेजमेंट के हवाले से। तो जाहिर सी बात है जब तक आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज नहीं करेंगे, ख़ुद अपनी प्लान नहीं बनाएंगे, 1 आवर के लिहाज से, 1.5 आवर के लिहाज से ट्रेड्स को चलाएंगे नहीं अपने, तो फिर बड़े एक्सपेक्टेशंस आपकी हासिल नहीं हो सकती। अगर हम बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं तो एट द सेम टाइम आप ये भी देखते होंगे हमारे एसएल भी लगते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे एसएल नहीं लगते, बिल्कुल लगते हैं। लेकिन साथ साथ हमारी बीच में बड़ी ट्रेड्स प्रॉफिट्स की भी चलती रहती हैं। तो ट्रेड मैनेजमेंट आप जब करेंगे तभी मार्केट से मुस्तकिल मिजाजी से आप अपनी तवक्कुआत को हासिल कर सकेंगे। सो एट द एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे अहम यह है कि इस हफ्ते ट्रेडिंग करते हुए मोहतात रहने की सब लोगों को ज़रूरत है। जो रिस्क बेयर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वही ट्रेड्स लें, उतनी ही ट्रेड्स लें जिनको मैनेज आप कर सकें, ख़ास करके डॉलर पे, CHF पे और GBP पर ख़ास करके। नाउ लेट्स मूव टू द वीकली मार्केट
एडिशन रिव्यू, जिसमें हम 21 पेयर्स पर इस हफ्ते डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी इस वक्त मार्केट जिस पोजीशन पे जहां पर खड़ी हुई है, टेक्निकली वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर मार्केट बुलिश अपॉर्चुनिटी हमें फराहम करे, तो मार्केट लीड करती हुई हमें ऊपर जाती हुई नज़र आएगी पहले 650 तक और फिर पॉसिबली 830 के जोन तक जाती हुई नज़र आएगी। बट याद रखिएगा कि ये काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी जो हम मार्केट में पॉसिबली बनती हुई देखेंगे। अगर यहाँ पर हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कॉन्फ्लुएंसेस हमारे साथ मिलते हैं, हमें डाइवर्जेंस मिल जाती है, उस सूरत में। अदरवाइज़ अगर मैं इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन लूँ तो मेरा ये नज़रिया है कि मार्केट इस लेवल को इस वक्त तोड़कर, नीचे वाले लेवल को भी तोड़कर हमें नीचे जाती हुई इस हफ्ते में नज़र आएगी। इसलिए मैंने दोनों चीज़ें आपको वाज़ेह कर दी हैं ताकि आप अपनी समझ के मुताबिक ट्रेडिंग कर सकें और बेहतर डिसीजन ले सकें। सेल की अपॉर्चुनिटी कोई भी आपको तभी मिल सकती है जब मार्केट यहाँ से लीड करती हुई 830 के लेवल तक आए, फिर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको बनकर मिलती है तो यकीनन आप डेली पर H4 पे या H1 पे ड्राइव कर सकते हैं। दैट्स माई व्यू अबाउट यूरो यूएसडी। लेट्स मूव टू द AUD USD। AUD USD इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त टाइट कंसोलिडेशन के अंदर लास्ट वीक रही है, बट एट द मोमेंट बहुत अच्छी सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनने की। आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग ये लेवल हमारा 465 का प्रीवियसली बहुत खूबसूरती से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया और करंटली मार्केट भी इसको मुकम्मल तौर पर ब्रेक करने से कासिर है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस मकाम पर मार्केट यहाँ से हमें बेरिश मोमेंटम डेवलप करती हुई नज़र आएगी और लीड करके मार्केट 0.7325 के जोन तक जाती हुई नज़र आ सकती है मुमकिन तौर पर, अगर इकोनॉमिकल इवेंट्स सिचुएशन को ख़राब ना करें। नेक्स्ट AUD CAD। AUD CAD लास्ट वीक हमने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास से मुड़ेगी या फिर ट्रेंड लाइन के पास आकर कोई अपॉर्चुनिटी बुलिश बनाएगी तो हमें अच्छा प्रॉफिट लीड करने का मौका मिलेगा। लास्ट वीक हमें उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट इस वक्त जिस मकाम पर जहां मार्केट मौजूद है वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि हाँ मार्केट अब यहाँ पर अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी कोई भी बनाती है तो यकीनन डेली पे H4 पे H1 पे हमें अच्छा प्रॉफिट बाय लेकर बुक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट की अगर ओवरऑल ट्रेंड की सिचुएशन देखी जाए तो वो लॉन्ग टर्म बेस पर बुलिश है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ पर बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यकीनन उस पर ट्रिगर करते हुए अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। प्रीवियसली ये लेवल अच्छे तरीके से सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ मल्टीपल टाइम्स नज़र आ रहा है AUD CAD में। नेक्स्ट GBP USD के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 850 के लेवल तक रिट्रेस करे, डीप रिट्रेस आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर मार्केट डीप रिट्रेस करती है और डीप रिट्रेस करने के बाद आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है डेली पे H4 के टाइम फ्रेम पे या H1 पे, आपको यकीनन एक अच्छा प्रॉफिट लॉक करने का मौका सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेगा। एट द मोमेंट जहां मार्केट मौजूद है यहाँ पर ट्रेड करना अब बेहतर नहीं होगा। जो ट्रेड नहीं ले सके हैं, मिस कर दिया है जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को, इस पर ट्रेड लेना बेहतर नहीं होगा। मार्केट को रिट्रेस करने दें, रिट्रेस करके मार्केट 850 के जोन में आकर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी सेलिंग बनाकर देती है तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको GBP USD इस हफ्ते फराहम करेगी। बस यहाँ पे ये बात ख्याल रखिएगा कि ये बहुत ही टफ सिचुएशन रखेगा GBP USD इस वीक मार्केट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तरीके से नीचे और ऊपर दोनों तरफ भी जा सकती है। टाइट कंसोलिडेशन भी नज़र आ सकती है इस हफ्ते, मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड USD इस जो सूरत हाल पेश कर रहा है H4 के टाइम फ्रेम पर, उसको देखते हुए टेक्निकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और कॉन्फ्लुएंस हमें 3 से 4 मिलते हैं तो ये ट्रेड हमें लीड करती हुई नज़र आएगी। 115 के जोन पर इस वक्त मार्केट पहुँच रही है और यहाँ से लीड करती हुई 210 तक मार्केट लीड करती हुई नज़र आएगी। शॉर्ट टर्म बेस पर मार्केट बुलिश नज़र आ रही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ पर डिज़ायर रिज़ल्ट बुलिश अपॉर्चुनिटी के साथ हासिल कर सकते हैं टेक्निकली।
बट अगर दूसरी तरफ मैं फंडामेंटली इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखूं तो देन आई विल से कि यहाँ पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी 100 को, और तोड़ने के बाद मार्केट नीचे लीड करती हुई नज़र आएगी अपने नेक्स्ट जोन तक जो 965 पे जा रहा है। मार्केट पॉसिबली हमें इस मकाम पर लीड करती हुई नज़र आएगी। मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके अपॉर्चुनिटी बनाती हुई नज़र आएगी इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप टेक्निकल बाइंग अपॉर्चुनिटी को पिक करते हैं या ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी को पिक करते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। यूएसडी कैट ब्यूटीफुल पोजीशन एट द मोमेंट मार्केट इज प्लेसिंग, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसको कंसिडर करते हुए अगर हमें यहाँ पर बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी, तो यकीनन मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका हमें पॉसिबली मिलेगा। अगर यहाँ पर डेली पे H4 पे दोनों टाइम फ्रेम में से कहीं पर भी आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मार्केट बना कर देती है तो डेफिनेटली इस हफ्ते अच्छा प्रॉफिट बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ यूएसडी कैड में बनाने का मौका मिलेगा। मार्केट इस लेवल पर प्रीवियसली बहुत खूबसूरती से वर्कआउट करती हुई आ रही है मल्टीपल टाइम्स, सो वी कैन से कि मार्केट लेवल को और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब नहीं होती है एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट, यूरो CHF इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन पैदा कर रहा है उसके मुताबिक टेक्निकली आई कैन से कि इस वक्त मार्केट यहाँ पर बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर हमें दे तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का पॉसिबली मौका मिलेगा हमें। मार्केट इस मकाम से लीड करके दोबारा 800 के लेवल तक जाती हुई नज़र आ सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम टेक्निकली के बजाय इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखें सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके मार्केट नीचे जाती हुई नज़र आएगी, मज़ीद इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी, जोन को तोड़ेगी और 700 से नीचे जाती हुई नज़र आएगी इकोनॉमिकली जो सूरत हाल है उसको कंसिडर करते हुए। बट टेक्निकली यहाँ पर अगर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है H1 पे या H4 पे तो डेफिनेटली उसको ट्रिगर किया जा सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। न्यूजीलैंड CHF बहुत ही ज़बरदस्त एज़ पर एक्सपेक्टेशन सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स वर्कआउट कर रहा है। बड़े प्रॉफिट्स बुक करने का मौका इसमें ट्रेडर्स को मिला है प्राइस एक्शन को कंसिडर करते हुए, और इस वक्त मार्केट ने अपना एक नया हाई बनाने के बाद वंस अगेन एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर दी है। और ट्रेंड लाइन जिस खूबसूरती से रिस्पेक्ट हो रही है, लेवल जिस खूबसूरती से, जोन जिस खूबसूरती से वर्कआउट कर रहा है, सो वी कैन से कि यहाँ से मार्केट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। बट दैट विल बी अ काउंटर अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर ये काउंटर अपॉर्चुनिटी है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये रिवर्सल का काम यहाँ पर कर सकती है क्योंकि इस हफ्ते CHF मजबूत हो सकता है, और अगर वो मजबूत हुआ तो यकीनी तौर पे न्यूजीलैंड पे मज़ीद प्रेशर पड़ेगा और हम एक्सपेक्टेडली मार्केट को 160-170 तक जाते हुए देखेंगे और फिर पॉसिबली तौर पे मज़ीद नीचे जाते हुए 060 तक मार्केट को जाते हुए न्यूजीलैंड CHF पे देख सकते हैं। ये इकनॉमिकली भी और टेक्निकली भी दोनों लिहाज से अच्छा काम करता हुआ एक्सपेक्टेड है पॉसिबली इस हफ्ते। AUD न्यूजीलैंड में मार्केट इस वक्त जहाँ पर मौजूद है ये लेवल ऑलरेडी खूबसूरती से काम करता हुआ प्रीवियसली नज़र आ रहा है। मार्केट सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है, मार्केट प्रीवियसली सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। सो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि इस वक्त मार्केट अगर यहाँ पर जिस वक्त अभी जो अपॉर्चुनिटी बना रही है एग्रेसिवली इसको भी ट्रेड किया जा सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। दैट विल बी अ काउंटर ट्रेड, और एट द सेम टाइम हम यहाँ पर डीप रिट्रेस का भी इंतज़ार कर सकते हैं और फिर H4 या H1 पर मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को पकड़ कर ट्रेड कर सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ। सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम तब ले सकेंगे अगर मार्केट यहाँ से लीड करते हुए 560 के जोन में आए, और 560 के जोन में आने के बाद आपको कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हो सकती है। बहुत ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस होंगे अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी 560 के जोन में आने के बाद इस हफ्ते AUD न्यूजीलैंड पे मिलेगी। यूरो GBP इस वक्त करंटली जहाँ पर मार्केट मौजूद है, लास्ट वीक एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशंस हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जहाँ मौजूद है वहाँ पर बुलिश अपॉर्चुनिटी बनाएगी तो एक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मार्केट ने दिया। उसके बाद मार्केट अगेन रीटेस्टिंग
दिस जोन वंस अगेन। ऑल्सो वी कैन अगेन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर मार्केट टेक्निकली अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी तो मार्केट हमें लीड करती हुई 680 के जोन तक पॉसिबली नज़र आएगी। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि इस वक्त अगर मैं इकोनॉमिकली सिचुएशन को देखूं तो मेरा ये नज़रिया है कि मुमकिन तौर पर मार्केट इस पूरे जोन को तोड़ के इस हफ्ते नीचे जा सकती है। सो केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी ट्रेड करते हुए यूरो जीबीपी पर। बट अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यकीनन टेक्निकली वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यूरो जीबीपी में। यूरो एयूडी इस वक्त जिस तरीके की सिचुएशन पेश कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टाइट नज़र आ रहा है। ट्रेंड लाइन भी अच्छे तरीके से एक्ट करती हुई नज़र आ रही है सिचुएशन को देखते हुए, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, और H4 पर अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट कर रही है। सो वी कैन से कि यहाँ पर मार्केट अगर जो बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है ये अच्छा प्रॉफिट लीड करने का मौका दे सकती है मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए, यूरो एयूडी की कंसोलिडेशन फेज को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ मार्केट यहाँ पर लीड करती हुई दोबारा 170 से लीड करती हुई मार्केट 400 की तरफ जाती हुई नज़र आएगी पॉसिबली। और एट द सेम टाइम ये भी दिमाग में रखना होगा कि अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, कैंडल यहाँ पर कोई एक कैंडल भी डेली के नीचे ब्रेक हो जाती है, सो फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट और ज़्यादा काफ़ी नीचे जा सकती है, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज काफ़ी लंबा हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं यूरो एयूडी में प्रॉफिट बुक करने का। सो इससे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मार्केट में नज़र दोनों तरफ रखना होगी, अवॉइड नहीं किया जा सकता दोनों तरफ की सूरत हाल को। कैट सी एच एफ इस वक्त जिस तरह की शक्ल पेश कर रहा है, ब्यूटीफुल आइडियल अपॉर्चुनिटी पेश कर रहा है यहाँ पर ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म बेस पर देखें तो इंतहाई खूबसूरती से ही ट्रेंड लाइन वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। 2016 के जनवरी में आगाज़ में एक्ट किया इसने सपोर्ट लेकर, देन वंस अगेन जुलाई के अंदर एक्ट किया बहुत खूबसूरती से अपॉर्चुनिटी बनाकर, देन मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद वंस अगेन एक अपॉर्चुनिटी फराहम करी प्राइस एक्शन जिसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लीड किया, एंड नाउ एट द सेम टाइम अगेन मार्केट रिएक्टिंग ब्यूटीफुली। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर ये कैट CHF पर बनने वाली अपॉर्चुनिटी हमें अच्छा प्रॉफिट देती हुई नज़र आएगी। 711 से मार्केट 600 तक लीड कर सकती है, एंड देन अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया तो पॉसिबली फिर मार्केट हमें 400 से 300 के दौरानिए में जाती हुई नीचे नज़र आएगी मोस्ट प्रॉबली। और ये ख्याल रखिएगा, वाजे कर दूं यहाँ पर भी कि अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब हुई CHF की तो फिर यकीनी तौर पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होगी और टेक्निकल एक्सपेक्टेशन जो बहुत ही खूबसूरत सेटअप बन रहा है वो फिर फेल होता हुआ भी नज़र आएगा। USD CHF वंस अगेन ब्यूटीफुल सेटअप इज प्रेजेंटिंग मार्केट एट द मोमेंट, टेक्निकली बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर मार्केट बहुत लॉन्ग टर्म बेस पर बेहतरीन ट्रेंड लाइन वर्कआउट करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सपोर्ट लिया, रेजिस्ट किया अगेन मार्केट ब्यूटीफुली रेजिस्टिंग। सो वी कैन से कि ये बनने वाली अपॉर्चुनिटी अच्छे प्रॉफिट की तरफ लीड करती हुई सेलिंग में नज़र आ सकती है। 167 से मार्केट 950 तक जाती हुई नज़र आनी चाहिए। टेक्निकली इट लुक्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली इट्स अ काउंटर अपॉर्चुनिटी, बट पॉसिबली इट कैन लीड as a reversal opportunity as well. But at the same time USD CHF is all about 50-50 this week, because दोनों की इकोनॉमिकल न्यूज़ हैं। पहले डॉलर हावी हो सकता है और अगर डॉलर पहले हावी हुआ तो फिर उस सूरत में यहाँ पर हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। एक अच्छा सेटअप होने के बावजूद ये फेल होता हुआ नज़र आएगा, अदरवाइज टेक्निकली इट्स लुक्स एब्सोल्युटली बेंट ऑन। जस्ट अ सेकंड, नज़ला और खांसी मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग को पाउस करना पड़ा था, माजरत चाहता हूँ। अच्छा जनाब, उसके बाद नाउ वी आर मूविंग टू कैट JPY ऑलरेडी 1000 पिप के करीब मूव ले चुका है और इस वक्त करंटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 88.80 तक लीड कर सकता है और इसके बाद मार्केट को यकीनी तौर पे मुड़ना चाहिए। जहाँ पर मार्केट इस वक्त मौजूद है मार्केट यहाँ से भी टर्न अराउंड हो सकती है, बट टेक्निकली 88.80 के लेवल में पहुँचने के बाद मार्केट टर्न अराउंड होके 82 पर जाती हुई पॉसिबली नज़र आनी चाहिए। इस वीक के हवाले से ही नहीं बल्कि मैं ओवरऑल दिसंबर के जो महीना है दिसंबर का उस मंथ के हवाले से मेरी ये प्रेडिक्शन है कि मार्केट
इस महीने के अंदर कैट JPY 82-83 तक जाता हुआ ज़रूर नज़र आएगा इंशाल्लाह, रिट्रेस करता हुआ ओवरऑल जो सूरत हाल है। बट यहाँ पर कैट JPY पर फ़िलहाल इस वक्त कोई भी ट्रेड करना अक्लमंदी नहीं होगी। या तो मार्केट बाकायदा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे और आप कन्विंस्ड हों, उसके साथ आपके पास 4 से 5 कॉन्फ्लेंस हो, तो आपको ट्रेड करनी चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल कोई अपॉर्चुनिटी बनाकर आपको दिखाए इस हफ्ते के अंदर, और अगर नहीं होता है ऐसा तो मार्केट को लीड करने दीजिए 88.80 तक। देन अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी लगती है, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि फिर मार्केट पॉसिबली आपको बड़ा प्रॉफिट इस पेयर पे देती हुई नज़र आ सकती है एज पर एक्सपेक्टेशंस। AUD JPY प्रेजेंटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल सिचुएशन एट द मोमेंट। मार्केट ट्रेंड लाइन बहुत खूबसूरती से दोनों तरफ काम करती हुई नज़र आ रही है। सपोर्ट पर भी काम किया, रेजिस्टेंस के तौर पर भी 2 बार काम किया। अगेन मार्केट कमिंग टू द सेम सिचुएशन, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि AUD JPY पर इस वक्त अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, सो डेफिनेटली यू शुड टेक इट, क्योंकि मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देती हुई नज़र आएगी। अगर मार्केट इस वक्त 86 के जोन के अंदर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाकर देती है, सो मार्केट 86 से 83 तक जाती हुई पॉसिबली आपको नज़र आ सकती है। सिल्वर प्रेजेंटिंग अ ब्यूटीफुल सिचुएशन एज पर एक्सपेक्टेशन। मार्केट जोन में आई, जो हमने प्रिडिक्ट किया था लास्ट 2 वीक से। जोन को टच करने के बाद मार्केट ने एक गुड लुक अपॉर्चुनिटी बनाकर प्रेजेंट कर दी है हमारे सामने प्राइस एक्शन की। नाउ इट्स अप टू अस दैट हाउ वी ट्रीट दिस। आप इसको ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, और आप इसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के तहत भी मार्केट एंट्री ले सकते हैं, और एट द सेम टाइम 50% बैक करके मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी पकड़ सकते हैं। सिल्वर इज प्रेजेंटिंग अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस हफ्ते आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से नीचे जाती हुई 16.00 तक नज़र आ सकती है, और मे बी मोर। इस वक्त मैं इस वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर को नीचे जाना चाहिए। और ओवरऑल अगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप सहमत नहीं हैं तो मार्केट को थोड़ा लीड करने दीजिए मज़ीद। और फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी अगर वंस अगेन मार्केट 1725 के जोन के अंदर आसपास कहीं आपको बना कर दे, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। बट ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको कंसिडर करते हुए आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से 16 तक लीड करती हुई नज़र आ सकती है पॉसिबली। गोल्ड इसे जिस तरह की सूरत हाल पेश कर रहा है उसको कंसिडर करते हुए आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, और ब्रेक करने के बाद ये ट्रेंड लाइन बहुत ही लॉन्ग टर्म बहुत ज़बरदस्त तरीके से 2013 से वर्कआउट करती हुई आ रही है। रेजिस्ट किया, ऑलमोस्ट रेजिस्ट किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया, वंस अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, एंड सेम थिंग इज हैपनिंग एट द मोमेंट एज वेल। अगर यहाँ पर आप देखें सेम सिचुएशन अगेन हमारे सामने है, तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद मार्केट पहला टारगेट मार्केट का 1140 तक होगा, और फिर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 1140 को भी तोड़ते हुए 1100 की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है इस हफ्ते। और इकोनॉमिकल एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करते हुए भी यही नज़रिया है मेरा कि मार्केट को ऐसा करना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता और यहाँ पर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर वो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, पॉसिबली वो रिवर्सल का काम भी कर सकती है, क्योंकि अगर इकोनॉमिकल एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं हुई तो फिर हम दोबारा मार्केट को 1200 प्लस की तरफ इस हफ्ते देख सकते हैं। इसलिए देयर इज़ अ इफ़ एंड बट 90% आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को 1100 के आसपास जाते हुए नज़र आना चाहिए। 1120, 1110, 1100 तक जाता हुआ नज़र आना चाहिए इस हफ्ते। बट अगर यहाँ पर बुलिश अपॉर्चुनिटी बनती है, सो वो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, रिस्क उसमें इन्वॉल्व होगा। USD JPY इस जिस मकाम पर पहुँच रहा है, इस 116 के जोन में जाने के बाद मार्केट अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो टेक्निकली उसको ट्रिगर किया जा सकता है इस लेवल के अंदर। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जो सिचुएशन पेश हो रही है प्रीवियसली उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि 116 पे बनने वाली टेक्निकल अपॉर्चुनिटी काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, रिस्क इन्वॉल्व होगा, और जिस तरह का मार्केट का बुलिश मोमेंटम है उसको कंसिडर करते हुए रिस्क लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा इस हफ्ते। बट काउंटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़रूर मिल सकती है अगर मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, 3 से 4 कॉन्फ्लेंस आपका साथ देते हैं, तो यकीनन आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं।
R1 और मे बी 1.5 आर के प्रॉफिट को दिमाग में रखते हुए। और अगर मार्केट 116 को भी तोड़ती है तो 118.50 उसका अल्टीमेट गोल होगा। यहाँ पर आकर मार्केट को टेक्निकली ज़रूर रुकना चाहिए 118.50 तक, और वहाँ पहुँचने के बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए रिवर्सल का काम पॉसिबली इस हफ्ते में कर सकती है। साथ साथ ये भी दिमाग में रखिएगा कि अगर मार्केट 115 से यहाँ से टर्न अराउंड करती है और समहाउ 111 के जोन के अंदर मार्केट अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको इस हफ्ते देती है तो यकीनन उसको ज़रूर ट्रिगर करना चाहिए। अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ट्रेंड के साथ होगी, इकोनॉमिकल सिचुएशन आपका साथ देगी और एक बड़ा प्रॉफिट लीड करने का मौका आपको मार्केट से मिल सकता है। जीबीपी कैड की जो सिचुएशन है इस वक्त वो बज़ाहिर ओवरऑल देखते हुए बेरिश लग रही है। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली ये कि मार्केट अगर रिट्रेस करती है और रिट्रेस करके थोड़ा मार्केट 675 के जोन में आने के बाद कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाकर देती है तो आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड लाइन तक आती है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाकर देती है, टेक्निकली आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं। बट अगर मैं इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखूं इस हफ्ते तो मेरा ये नज़रिया है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, और ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद H1 H4 पे कैंडल के क्लोज होने के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रिगर करनी चाहिए, जो शायद ज़्यादा प्रॉफिटेबल इस हफ्ते हो सकती है। सो यू हैव बोथ ऑप्शंस। टेक्निकल अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जोन में या ट्रेंड लाइन के पास, उसके साथ भी जा सकते हैं आप। अदरवाइज इकोनॉमिकल सिचुएशन को कंसीडर करते हुए ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है H4 पे, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है या डेली पे होता है और आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं तो वो भी अच्छा प्रॉफिट पॉसिबली इस हफ्ते की सिचुएशन को देखते हुए लीड करती हुई नज़र आएगी। AUD CHF इस वक्त जिस मकाम पर जिस तरीके से मौजूद है वो आइडियल अपॉर्चुनिटी सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ पावर उसमें बेरिश नज़र आ रही है, और लेवल बहुत खूबसूरती से रिस्पेक्ट हुआ है, जोन बहुत खूबसूरती से रिस्पेक्ट हुआ है, ट्रेंड लाइन कम्प्लीटली ऑसम काम करती हुई हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नज़र आ रही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर AUD CHF टेक्निकली लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल इवेंट भी AUD CHF को सपोर्ट करता हुआ पॉसिबली इस हफ्ते नज़र आ सकता है, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी 570 से लीड करती हुई 440 तक जाती हुई नज़र आ सकती है। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल सेटअप एट द मोमेंट मार्केट इज प्रेजेंटिंग। फर्दर आप सेफ एंट्री के लिए 50% एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। लास्ट 21 क्रूड ऑयल, वंस अगेन लास्ट वीक हमने प्रिडिक्शन जो दी थी वो मार्केट ने यहाँ पर पूरी कर दी है। एज आई सेड कि मार्केट अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इस जोन में बना कर देगी, मैंने लास्ट वीक कहा था, आप लास्ट वीक की मार्केट रिव्यू को खोल कर चेक कर सकते हैं। एज आई सेड कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उसको ट्रिगर करेंगे तो आपको यकीनन एक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, और मार्केट ने वैसा ही किया। खूबसूरत अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करी, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा प्रॉफिट लेने का मौका भी दिया, एंड नाउ मार्केट अगेन रीटेस्टिंग, और रीटेस्ट करते हुए अगेन मार्केट अगर यहाँ पर कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी बनाती है तो दोबारा आपको इस हफ्ते भी अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम जिस तरह का कैट का प्रेशर है उसको दिमाग में रखते हुए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो तोड़कर मार्केट 54 तक लीड करती हुई नज़र आ सकती है। बट मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि मार्केट को 54 तक यकीनन नहीं जाना चाहिए। यहीं पर मार्केट जहां पर मौजूद है वहीं एनीथिंग अराउंड 51.50 से 52.50 के दरमियान में कोई भी अपॉर्चुनिटी सेलिंग बनती है तो आपको वो अच्छा प्रॉफिट देती हुई इस हफ्ते भी नज़र आएगी। कैंडलस्टिक एनालिसिस के अंदर लास्ट वीक भी मैंने एक एनालिसिस शेयर किए थे, लेकिन वो 10-12 पिप्स से ऑलमोस्ट एंट्री ट्रिगर होते होते रह गई थी। अगर क्रूड पे कोई भी उस एंट्री को किसी ने देखा होता और क्रूड पर जो जिनके बड़े अकाउंट से जो ट्रिगर कर सकते हैं अगर वो लेते तो यकीनन मार्केट ने एक बड़ा प्रॉफिट लेने का मौका एनालिसिस के मुताबिक भी दिया था, और जो लास्ट वीक के मार्केट रिव्यूज़ थे उसके मुताबिक भी मार्केट ने अपॉर्चुनिटी फराहम की थी। सो ये हमारे 21 मार्केट रिव्यूज़ थे इस हफ्ते के मुताबिक, जिसमें मैंने टेक्निकल के साथ साथ इकोनॉमिकल सिचुएशन को कंसिडर करते हुए भी आप लोगों को नज़रिया पेश किया है अपना। मेरे अगेन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ख़ास करके सबसे ज़्यादा वैल्यू वीकली मार्केट रिव्यूज़ को दिया करें। ख़ुद अपने पास जोन
लेवल्स को लगाकर जो मैं सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको मार्केट रिव्यूज़ में, उनको खुद करके देखा करें, प्रैक्टिस करें डेमो पर। अपने सेंड्स अकाउंट बनाएं, छोटे सेंड्स अकाउंट बनाकर छोटी छोटी लॉट्स लगाएं। बड़े अकाउंट अगर आप ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं रिस्क अफोर्ड कर सकते किसी भी सिचुएशन की वजह से, आप छोटे अकाउंट पे छोटी लॉट्स लगाकर ट्रेडिंग कीजिए। ऐसा मैं भी करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। हर तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिंग शुड बी कंटिन्यू। आप अच्छे ट्रेडर हैं, छोटे अकाउंट के साथ, छोटे कैपिटल के साथ भी कामयाब होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपका नज़रिया ट्रेडिंग करने का कैसा है, आप मार्केट को रीड कितना अच्छा करते हैं, आपका पेशेंस लेवल कितना अच्छा है। तमाम चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते के मार्केट रिव्यूज़ से आपको एक बड़ा प्रॉफिट लेने का मौका इंशाल्लाह मार्केट ज़रूर देगी। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड लक। अल्लाह हाफिज़।